देखो जो यहाँ पे अनुपात और समानुपात के अभी तक अपने 9 क्वेश्चन हो चुके हैं। कितने? 9 क्वेश्चन, जिसमें कि हम लोग ने तृतीय अनुपात, मध्य अनुपात और चतुर्थ अनुपात के प्रश्न देखे। उसमें सिंपल सा नॉर्मली आपको पता है कि मध्य अनुपात क्या होता है, बता दो। संख्याओं के गुणा का वर्गमूल। ये सुनो, देखो मध्य अनुपात पहले देख लो एक बार। मध्य अनुपात निकाला था आपने। मध्य अनुपात बराबर क्या था ये बता दो। अंडर रूट ए इंटू बी, जो भी संख्या होती ए इंटू बी, गुना का वर्ग करना था और वर्गमूल निकालना था। ठीक है, इसके बाद निकालना था तृतीय अनुपात। क्या था तृतीय अनुपात? तृतीय अनुपात बरोबर क्या था बेटा? दूसरी संख्या का वर्ग बटे में पहली संख्या, है ना। और इसके बाद चतुर्थ अनुपात था। चतुर्थ अनुपात, चतुर्थ अनुपात में क्या दिया था? क्या था इसे बता दो। बी इंटू सी अपॉन में ए। ठीक है, ये तीन नॉर्मल फॉर्मूले थे। इस फॉर्मूले के बेस पे हमने प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 2 के लगभग 9 सवाल खत्म किए, है ना। अभी यहाँ पे देखेंगे जो अगले प्रकार के सवाल दिए गए। अगले प्रकार के सवाल में क्या करना है बच्चों पता है? सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझो, इसके बाद हम लोग शॉर्टकट देखेंगे इसका, एकदम शॉर्टकट में वो सवाल कैसे होंगे, है ना। देखो सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे पहला 10 नंबर का जो सवाल दिया उसने बोला है 3:5 के प्रत्येक पद में कितना जोड़ा जाए कि उसका अनुपात 5 और 6 बन जाएगा। देखो यहाँ पे ना दो संख्याएं दी है 3 और 5। 3:5 का मतलब क्या होता है? 3/5। इतना समझ में आया बच्चों? इससे बोला इसमें क्या जोड़ा जाए। तो सबसे पहली बात तो ये संख्याएं आपको पता नहीं है, तो हर संख्याओं के अनुपात में उसके साथ x लगा लेना। मतलब पहली संख्या 3x हो जाएगी, दूसरी संख्या क्या है? 5x है। उसके बाद उसने बोला कि इसमें क्या जोड़ा जाए, उसमें क्या जोड़ा जाए। तो इसमें समझ के चलो क्या करना है बच्चों, यहाँ पे ना हम लोग जोड़ेंगे x। क्या जोड़ेंगे? x जोड़ने पर आपको जो नया अनुपात मिलता है, ठीक है, क्या मिलता है? नया अनुपात। वो क्या मिलता है आपको? 5/6। ठीक है, या फिर आपने ये x नहीं माना तो भी चलता है, क्योंकि ना x नहीं मानोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि पहले तो x आपको निकालना ही है। ठीक है, अनुपात क्या दिया आपका? 3/5। आपने x जोड़ा तो नया अनुपात क्या मिल गया? 5/6। यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। कैसे हो जाएगा? 6 का गुना इसके साथ होगा तो 6 गुना में 3 प्लस x बराबर में यहाँ पे हो जाएगा 5 गुना में 5 प्लस x। जब सॉल्व करोगे तो 6 त्रिक 18 प्लस 6 का गुना x में करेंगे तो 6x बराबर में 5 का गुना 5 में 25 प्लस में 5x। x वाली संख्या एक तरफ रख लो और जो संख्या है वो एक तरफ रख लो। तो यहाँ पे हो जाएगा 6x माइनस में कितना? 5x, और बराबर में बचेगा 25 माइनस 18। माइनस करोगे तो यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 18। 25 में से 18 गए तो कितने बचेंगे? 7। मतलब यहाँ पे x की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई? 7 आ गई। मतलब प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ने पर नया अनुपात क्या मिल जाएगा? 5/6। चाहिए तो करके देख लो। आप समझ के चलो 3/5 लिखा है, इसमें ना आपको जोड़ना है कितना? 7, x की वैल्यू, है ना। तो यहाँ पे 3 प्लस 7 बटे में 5 प्लस 7। जब जोड़ोगे तो 7 3 10 और 7 5 12। जब इसको कट करोगे तो कितने से कट जाएगा? ये 2 से कट कर लो। 2 पंचे 10 और 2 छंग 12। देखो 5/6 अनुपात मिल गया आपको। तो यही सवाल था। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? इसका आंसर आ जाएगा 7 बी। ओके, तो इस तरीके से ये सवाल करना है आपको। ये लिखो, इसके बाद शॉर्टकट बताता हूं इसका। देखो जो इस तरीके के सवाल आते हैं ना, तो यहाँ पे बच्चों बोला है कि प्रत्येक पद में कितना जोड़ा जाए। हो सकता है कि सवाल में दिया हो कि प्रत्येक पद में से कितना घटाया जाए। हो सकता है घटाई जाने वाली संख्या हो तो नया अनुपात क्या होगा। इस तरीके से आपको पूछा जा सकता है ना। तो जब इस तरीके के सवालों की प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए, क्या जोड़ा जाए, तो उसको सॉल्व करने का एकदम शॉर्टकट तरीका एक है, वो देखो निंजा टेक्निक समझो उसको। क्या? निंजा टेक्निक, शॉर्टकट, शॉर्ट ट्रिक। देखो बच्चों ये क्या होगी, यहां पे क्या करना, जो पहला अनुपात दिया गया उसने बोला 3:5 में, 2 अनुपात दिए 3:5 के प्रत्येक पद में, मतलब दोनों में क्या जोड़ा जाए। यहाँ पे क्या बोला है? क्या जोड़ा जाए, मतलब क्वेश्चन मार्क दिया है, क्या जोड़ा जाए, ताकि नया अनुपात क्या मिले उसका? 5/6 मिले। तो इस तरीके से आप अनुपात लिख लेना। इसके बाद क्या करना बच्चों पता है? इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करना। क्या करना? क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो
दोनों अनुपातों का तिरछा गुना। 6 त्रिक 18, 5 बचे 25, और बटे में क्या करना, दूसरे अनुपात का अंतर लिखना, दूसरे अनुपात का अंतर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। अब यहाँ पे देखेंगे बच्चों, यहाँ पे 18 में से 25 तो जाएगा नहीं, तो क्या करना, 25 में से 18 माइनस कर लेना, कितना बचेगा 7 बटे में 1, मतलब आंसर कितना आ गया 7। तो इस तरीके से डायरेक्टली आपको शॉर्टकट में आंसर यहाँ पे मिल जाएगा 7। ठीक है, तो फॉर्मूला कैसे लिखना है, देखो फॉर्मूला कैसे लिखना बच्चों, दोनों अनुपातों का तिरछा गुना, क्या करना, दोनों अनुपातों के तिरछा गुना का अंतर। बटे में क्या आएगा, दूसरे अनुपात का अंतर। ठीक है बच्चों, ये मिलेगा कौन सी संख्या घटानी है या फिर कौन सी संख्या जोड़नी है, इससे आपको मिल जाएगा। देखो बच्चों, सवाल नंबर 11 में यहाँ पे क्या बोला है कि अनुपात 49 और 68 के प्रत्येक पद के साथ क्या जोड़ा जाना चाहिए। यहाँ पे जोड़ने के लिए बोला है कि नहीं, ताकि वो क्या बन जाए 3:4। तो सबसे पहले क्या जो अनुपात है वो लिख लो, 49 अनुपात में 68 में आपको जोड़ना क्या है वो पता नहीं है, क्वेश्चन मार्क। जोड़ने के बाद क्या है, 3:4 बनाना है आपको। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, तिरछा गुणाकार, ये सुनो, इनका गुणाकार कर लो और इनका गुणाकार कर लो। 3 अठे 24 के 4, हासिल के कितने 2, 3 चंग 18, 19 20, माइनस में इनका गुना हो गया है, अब इनका गुना करो। 9 चौक 4 9 36, 4 चौक 16 3 19, बटे में क्या करना, दूसरे अनुपात का अंतर। इन दोनों का अंतर कितने का है, 1 का है, लिखे तो भी चलता, नहीं लिखे तो भी चलेगा। ठीक है, अब जब इनको माइनस करोगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, कितना आएगा 8। यहाँ पे 8 आंसर आएगा। ऑप्शन में दिया है क्या, नहीं, प्रिंटिंग मिस्टेक है, कहीं ना कहीं 8 होगा इसमें, ये 8 समझ के चलो बी दिया है। क्लियर है। देखो यहाँ पे क्या बोला है, 15 और 19 का अनुपात दिया है, प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए। मैंने आपको पहले ही बोला था, जोड़ना या घटाना हो कुछ फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, उसने जोड़ने या घटाने को बोला है कि नई संख्या कौन से अनुपात में आएगी, 3:4 में। तो वो संख्या जोड़नी हो या घटानी हो, वो निकालने के लिए क्या करते हैं कि इनका तिरछा गुणाकार करो। 15 चौक 60 माइनस 19 त्रिक 57, बटे में दूसरे अनुपात का अंतर। 4 में से 3 गए तो 1, यहाँ पे बचेगा कितना 3। देखो आ गया आंसर, बस यही है ए। ठीक है, इतना शॉर्टकट है, कुछ ज्यादा झमेले में पढ़ना नहीं। अगला सवाल देखो, चलो देखो यहाँ पे ध्यान दो। देखो ओए पूरे आओ इकड़े पाओ, पार्टी नंतर कर लेंगे। 7 और 17 दिया है, क्या दिया है, 7 और 17 का अनुपात दिया है। प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए, अपने को क्या घटाना है वो पता नहीं है, जोड़ना हो या घटाना हो सबसे पहले अनुपात लिख लेना। तो उसका अनुपात ना 1 और 3 बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 7 त्रिक 21 माइनस 17 का 17, बटे में दूसरे अनुपात का अंतर। 3 में से गए तो 2, तो यहाँ पे 21 में 17 गए तो कितने बचेंगे 4, बटे में 2, मतलब आंसर कितना आ गया 2। देखो आंसर आ गया ये आपका, ये ऑप्शन में है ना बच्चों, इजी है कि नहीं। इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करना बच्चों, प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम में याद रहेगा, नहीं तो याद रहता नहीं है। अगर नहीं याद रहा तो डायरेक्टली आपको शॉर्टकट मेथड एक और बताया ना, लॉन्ग वाला मेथड, वो कैसा रहता है, डायरेक्टली अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो क्या करना, 7/17 लिख लेना। ठीक है, उसने बोला प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए, तो समझ के चलो x घटाया दोनों में से, नया अनुपात मिल जाता है अपने को कितना, 1/3। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3 सते 21 माइनस 3x बराबर में पूरा ये लिख लेना, 1 का गुना 17 माइनस x। 21 इस तरफ जाएगा, देखो ये इस तरफ लेके आ जाओ, माइनस में हो गया। 21 माइनस 17 बराबर में 3x माइनस में x। 21 में 17 गए 4, बराबर में 2x। यहाँ पे x बराबर आ जाएगा 4/2, x की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो इस तरीके से निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा तो भी 2, समझा।
तो दोनों मेथड आप याद रखना। क्लियर है? ये जो 14 नंबर का सवाल दिया है, 14 नंबर और 15 नंबर का सवाल दोनों एक ही जैसे है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि यहाँ पे 4 अनुपात दिए गए, कितने 4 पद दिए गए, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। उसने बोला है प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए। यहाँ पे भी सवाल क्या जोड़ा जाए या फिर क्या घटाया जाए, यही सवाल होगा, क्या जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए। दोनों में से कुछ भी पूछा तो क्या करना पता है, बीच वाली संख्याओं का गुना करना। क्या करना? बीच वाली संख्याओं का गुना। बीच वाली संख्या का गुना, ठीक है। माइनस में अंतिम संख्याओं का गुना। अंतिम संख्याओं का बोले तो पहली और लास्ट वाली, पहली और लास्ट वाली अंतिम संख्याओं का गुना। बटे में डिवाइड करना है, वही बीच वाली संख्या का योगफल। मतलब अब बीच वाली संख्या को क्या करना है, जोड़ना है। बीच वाली संख्या का योग माइनस में अंतिम संख्याओं का योग। ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पे जो आपने किया है ना, तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे जोड़ना हो या घटाना हो, उस वो बोलेगा प्रत्येक पद में से क्या जोड़ा जाए या फिर क्या घटाया जाए, ताकि सभी संख्याएं क्या हो जाए, सभी पद क्या हो जाए, समानुपात में हो जाए। तो क्या करना है, बीच वाली संख्या गुना, मतलब इनका गुना करेंगे। तो देखो ऐसा हो जाएगा 45 इंटू 18 माइनस यहाँ पे आएगा 13 गुना में 60 बटे में 45 प्लस में 18 माइनस में 13 प्लस में 18। मतलब एक बार ऊपर जोड़ना है और एक बार नीचे, हाँ मतलब ऊपर गुना करना है और नीचे जोड़ना है। कुड़े अच्छा इथे का बस ठीक है। अब जब बच्चों इसको सॉल्व करोगे ना, तो देखो जरा, देखो यहाँ पे क्या किया आपने, जब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 18 पच्चीस 90, 18 चौक 72, 72 9 81, 810 माइनस में 13 छंग 78, 780 बटे में 18 5 13 73 माइनस में 63। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा कितना, 30 बटे में 10। मतलब वैल्यू कितनी आ गई, 3। मतलब प्रत्येक संख्या में से आपको क्या करना है, 3 जोड़ा जाए तो ये संख्या क्या हो जाएंगी, समानुपात में हो जाएंगी। अब समानुपात में कैसा बच्चों, देखो 13 में से 3 गए तो कितने बचेंगे, 10। 45 में से 3 गए तो कितने बचेंगे, 42। इसके बाद 18 में से 3 गए तो 15, और यहाँ पे 60 में से 3 गए तो 57। जोड़ना बोला है क्या, ठीक है कोई बात नहीं, हो जाता है मिस्टेक कभी कभी, ध्यान नहीं दिया मैंने। देखो 13 में से 3 जोड़े तो 16, 45 में 3 जोड़े तो 48, यहाँ पे 21 और यहाँ पे 63। अब ये देखो बच्चों, ये समानुपात में आ गई संख्या है। 16 त्रिक 48, 21 त्रिक 63, ठीक है। या फिर बटे में लिख के करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। समझ में आया? अगला सवाल देखेंगे। अब जोड़ने के लिए बोला हो या घटाने के लिए बोला हो तो परेशान होना नहीं, सेम मेथड होता है। अगला देखो, यहाँ पे घटाने के लिए बोला है, क्या बोला है, घटाने, कितना घटाया जाए कि नई संख्याएं समानुपाती हो जाए। चलो करो। इस सवाल में क्या करेंगे, संख्या लिखी, 15 नंबर का सवाल लिखा है 21 38 55 106 के प्रत्येक पद में कितना घटाया जाए कि नई संख्याएं समानुपाती हो जाए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या करना है, क्या जोड़ा जाए या क्या घटाया जाए समानुपात में होने के लिए आपको सूत्र क्या बताया था कि बीच वाली संख्याओं का गुना। मतलब सबसे पहले क्या होगा, 38 गुना में 55 माइनस करेंगे, अंतिम संख्या को गुना 21 गुना में 106 बटे में इन्हीं संख्याओं को जोड़ना था सिर्फ। यहाँ पे 38 प्लस में 55
और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा 21 प्लस में 106। जब बच्चों इसे सॉल्व करोगे तो इन दोनों का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 2090 माइनस इनका गुणा करेंगे तो कितना 2226 बटे में इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा कितने 93 और यहाँ पे 127 माइनस प्लस का ध्यान में रखना नहीं है अपने को, ठीक है। इनको घटाओगे तो कितना आ जाएगा 136, इनको घटाओगे तो 34, 3 चौक 12, 4 बार में कट जाएगा बच्चों। ये कितने बार में 4 बार में, मतलब प्रत्येक पद में से 4 घटाएंगे तो संख्याएं क्या हो जाएंगी समानुपाती हो जाएंगी। समझ में आया, लिख लो। देखो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, देखो इसमें क्या वाला दो संख्याएं 1:2 में है। देखो ये सवाल ना पहले वाला 10 से आपने 13 तक सवाल किए थे ना, वही सवाल है। कैसे, इसमें ना पहले दिया गया है कि दो संख्याएं 1 अनुपात में दी हो। कौन कौन सा 1 अनुपात में 2, ये दो संख्याएं दी है। दोनों संख्याओं में 7 जोड़ने पर, यहाँ पे ये भी बता दिया है कि दोनों संख्याओं में क्या जोड़ना है 7 जोड़ना है बच्चों, ठीक है। इसके बाद बोला है तब अनुपात बदल कर क्या हो जाता है 3:5 हो जाता है। तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी, देखो छोटी संख्या अपनी कौन सी पता है इसमें से, ये वाली। बड़ी संख्या कौन सी है, ये वाली। जो अनुपात बड़ा वो बड़ी संख्या, जो अनुपात छोटा वो छोटी संख्या। तो सबसे पहले यहाँ पे निकालते x की वैल्यू। क्या निकालते, x की वैल्यू। यहाँ पे बता दिया गया है कि 7 दिया गया है। क्या दिया गया है, 7 दिया गया है। क्या किया है उसने, 7 जोड़ा है। क्या जोड़ा है, 7 जोड़ा है। तो यहाँ पे बड़ी संख्या छोटी संख्या बोली तो यहाँ पे समझ लेना बच्चों, सबसे छोटी संख्या x है और बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 2x हो जाएगी। ऐसे समझ के चलो 1x 2x। तो यहाँ पे ना x की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है बच्चों पता है, वही पिछला मेथड, इनका क्रॉस करेंगे। कैसे हो जाएगा 5 एकम 5 माइनस में 3 दूनी 6 बटे में क्या करेंगे यहाँ पे इन दोनों का अंतर। क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर। क्या आएगा इन दोनों का अंतर, 2 का आ जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू निकल जाएगी इससे। देखो 2 का यहाँ पे भाग इस तरफ आएगा तो गुना में, तो 7 दूनी 14 और यहाँ पे 6 में से 5 गए तो 1, मतलब ये जो x की वैल्यू आ गई कितनी आ गई वो 14। अब यहाँ पे क्या करना है बच्चों, x की वैल्यू जब आपको पता चल गई है तब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई 14। अब 1 का गुना x में करेंगे तो कितना आ जाएगा 14, 2 का गुना x के साथ करेंगे 14 दूनी 28, तो बड़ी संख्या कौन सी आ जाएगी 28। यहाँ पे अगर आपने x रखा भी है साथ में, जब गुना करेंगे ना तो ऐसा हो जाए, देखो 5 गुना में 1x बोले तो 5x हो गया, 3 दूनी 6x हो गया, 6x में से 5x गया तो क्या बचा x बचा। x की वैल्यू 14 आ गई, तो छोटी संख्या आपकी आ गई 14 और बड़ी संख्या कौन सी आ गई 2x, मतलब 14 गुना में 2, 14 दूनी 28। तो सवाल में पूछा था बड़ी संख्या, इसका मतलब ये इसका आंसर है। क्लियर हुआ। देखो बच्चों यहाँ पे क्या बोला है, ए बेटा यहाँ पे ध्यान दो सब लोग। यहाँ पे बोला है कि दो संख्याएं 11 और 13 के अनुपात में दी गई हैं। दोनों ही संख्याओं में 12 घटा देने पर, क्या बोला है, दोनों संख्याओं में 12 घटा देने पर जो नया अनुपात मिलता है वो कौन सा मिलता है 7:9 मिल जाता है। तो वो संख्याएं कौन सी है, तो इन संख्याओं को ज्ञात करें, मतलब दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। तो समझ के चलो वो संख्याएं ना 11x और क्या है 13x है। सबसे पहले हम लोग x की वैल्यू निकाल लेंगे तो इनके साथ मल्टीप्लाई करके आपको आंसर मिल जाएगा। ये सुनो मेथड क्या था, जब किसी संख्या में जोड़ने या घटाने पर बोला हो तो इनका तिरछा गुना, इन दोनों का गुना करेंगे तो 11 9 99x माइनस में करते हैं 13 7 91x बटे में क्या आ जाएगा इन दोनों का अंतर, है ना। इन दोनों का अंतर करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। अब ये 2 भाग में इस तरफ जाएगा तो गुना में 12 दूनी 24 बराबर में 99 में से 91 गए तो 8x। x की वैल्यू जब निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा 24 बटे में 8, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3, है ना बच्चों। अब आप अगर आपको छोटी संख्या बोली हो या बड़ी संख्या बोली या वो संख्याएं बोली तो आपको आंसर मिल जाएगा। x की वैल्यू 3 है तो छोटी संख्या हो जाएगी 11 तिहाई 33, बड़ी संख्या हो जाएगी 13 गुना में 3 मतलब 39। तो ये आपका आंसर आ गया 33 और 39। कौन सा आंसर दिया है, बी वाला करेक्ट है। क्लियर हुआ। चलो
यहाँ पे सवाल क्या बोला है, जब किसी संख्या का 40%, समझ के चलो x का 40% किसी दूसरी संख्या से जोड़ा जाता है। आप कोई दूसरी संख्या अपने को पता नहीं है, आप समझ के दूसरी संख्या y हो जाएगी, जोड़ा जाता है तो ये संख्या ना बढ़कर क्या हो जाती है, 60% हो जाती है। मतलब अगर इसमें जोड़ते ना आप इसका 40%, तो ये बढ़कर कितनी हो जाती है, 60% हो जाती है। ठीक है, तो नॉर्मली अगर देखेंगे ना बच्चों, यहाँ पे 40% अनुपात में 60% आपका बन रहा है। मतलब ये संख्या क्या हो जाएगी पता है, ये संख्या का 40% जब दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है तब वो 60% हो जाती है। तो उसने बोला है पहली संख्या है दूसरी संख्या का अनुपात। ठीक है, तो अनुपात निकालने के लिए बच्चों क्या करेंगे पता है, बस इसको ही कट करना था और अनुपात में डाल देना था। देखो ये 0 0 कट जाएगा, ये 2:3, इसका मतलब पहली संख्या ये थी और दूसरी संख्या ये है आपकी। तो इसका जो अनुपात आएगा कितना आ जाएगा पता है, उल्टा आता है, इनवर्स आता है हमेशा, ये बात ध्यान में रखना। इसका अनुपात हमेशा क्या आता है, इनवर्स आता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 3:2 आ जाएगा, ये इसका आंसर है बच्चों। दोनों दिए, देखो 2:3 भी दिया और 3:2 भी दिया है, लेकिन इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3:2। ये इसलिए क्योंकि पहली संख्या का 40% दूसरे में जोड़ने पर वो 60%, मतलब वो बढ़ जाती है। इसका मतलब बड़ी संख्या कौन सी है, ये है। इसमें इसका 40% जोड़ने के बावजूद वो 60% ही होती है। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन आता है पूछता है छोटी और बड़ी संख्या का अनुपात। यहाँ पे छोटी और बड़ी यूज ना करके उसने क्या बोला है, पहली और दूसरी संख्या। ये संख्या बड़ी होगी तभी तो इसका 40% जोड़ने के बाद भी ये 60% ही होती है। मतलब पहली संख्या कौन सी है, ये है। दूसरी संख्या ये है। पहली संख्या बटे दूसरी संख्या करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, जो आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा, 3:2। क्लियर हुआ, इस तरीके से वो। देखो बच्चों सवाल में क्या हो रहा है, पहली दो संख्याओं में से पहली संख्या का 30%, यहाँ ध्यान दो, पहली संख्या का क्या बोला है 30%, दूसरी संख्या का 75%। ये दोनों ना बराबर है, क्या है, बराबर है। तो उसने क्या बोला है, पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात, मतलब पहली बटे में दूसरी। तो अपन ने क्या किया, जो पहली था ना, पहली के नीचे ये गुना में था, इस तरफ भाग में आ गया, और यहाँ पे 75 बटा बचा और यहाँ पे 30 नीचे आ जाएगा, 75 बटे में 30। परसेंट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब डायरेक्टली 15 से कट कर लो, 15 दूनी 30, 15 पचे 75। क्या अनुपात आ गया, 5:2। इसका आंसर बी करेक्ट है। ठीक है, देखो यहाँ पे सवाल क्या बोला है, ए क्या है बी क्या है से कितने प्रतिशत अधिक है, 10% अधिक है। और बी क्या है सी क्या है से 20% कम हो, तो ए बी सी की आयों का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले ए बी और सी दिया गया है, अपन ना दूसरे सेंटेंस से स्टार्ट करेंगे। उसने क्या बोला है, बी की आय सी की आय से 20% कम है। इसका मतलब ज्यादा किसकी होगी, सी की। बी की कम है बेटा, वहां पे बोला देखो, बी की आय सी की आय से कम है, बी की कम है किससे, सी से। तो सी को 100 ले लिया अपन ने, ये 20 कम है, मतलब ये कितना बचेगा, 80 बचेगा। ठीक है, अब पहला क्या बोला, ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, मतलब जो ए है ना बी से 10% अधिक है। तो 80 का 10% कितना होता है, 8। यहां पे गड़बड़ हो जाता, 80 का देखो बी से 10% अधिक है ना ए, मतलब क्या हो जाएगा, अगर बी का आपने लिया, देखो ए का निकालना है, ए अधिक है बी से, कितना अधिक है, 10%, मतलब 110 बटे में 100। तो ये 0 से 0 कटा, ये 0 से 0 कटा, ये 0 खत्म हो गया, 11×8 88 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 88। अगर आपने बोला रहता कि 10% अधिक है, तो 80 का 10% कितना होता है, 8। अब ये 8 अधिक है इससे, तो ये 80 था, तो ये कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। समझ में आया। तो उसने बोला है कि तीनों की आयों का अनुपात क्या होगा, मतलब अब इनका ही अनुपात निकालना है। तो अनुपात निकालने के लिए कट कर लो, पहले तो 4 से कट जाएगा, देखो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ये कटेगा, 4 दूनी 8 और 0 ये कटेगा, तो 25 बार में कट जाएगा। तो मतलब अनुपात है 22, 20 और 25, 22, 20 और 25, पहला ही करेक्ट दिया बच्चों। चलो लिखो, देखो ये जो सवाल दिया ना बच्चों 21 नंबर का, ये ज्यादातर ना नंबर सिस्टम में पूछा जाता है। किसमें पूछा जाता है, नंबर सिस्टम में।
इसमें क्या बोला है कि दो संख्याओं का योग, मतलब वो संख्याएं समझ के चलो a और b है, जब दोनों को जोड़ते हो तो कितना मिलता है आपको 40, ठीक है, और उनका अंतर कितना दिया है 4 दिया है, मतलब अगर इनको घटाएंगे a माइनस बी करेंगे तो कितना मिलता है आपको 4 मिलता है। तो उन संख्याओं का अनुपात, उन संख्याओं का अनुपात मतलब कि एक बार जोड़ना एक बार घटाना, मतलब बड़ी संख्या छोटी संख्या का अनुपात होगा या छोटी संख्या या बड़ी संख्या का अनुपात होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले ना बच्चों ये बात ध्यान में रखना, छोटी संख्या या बड़ी संख्या का अनुपात अगर बोला रहेगा, सबसे पहले योग दिया है बाद में अंतर दिया है, तो उन संख्याओं का अनुपात क्या होगा, तो संख्याओं का आंसर डायरेक्ट आपको मिल जाएगा, कैसे पता है, एक बार इनको जोड़ना, ठीक है, और एक बार उनको घटाना, बस इससे ही आंसर मिल जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा, देखो अगर बड़ी संख्या निकालनी है आपको तो आपको क्या करना है, 40 प्लस में 4 बटे में कितना 2, ठीक है, और छोटी संख्या निकालनी है तो 40 माइनस में 4 बटे में कितना 2, तो इससे आपको वो संख्याएं मिल जाएंगी बच्चों। देखो 44 बटे में 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 22, इनको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 36 बटे में 2, मतलब कितना गया 18, मतलब आपको वो संख्याएं मिल गई है बच्चों 22 और 18। अब उनका अनुपात बोला है, उनका अनुपात बोले तो क्या करना है, इनको डिवाइड कर लेना, तो क्या हो जाएगा 22 बटे में 18, जब कट करो तो कितना आएगा 11 बटे में 9, ये उनका अनुपात है, मतलब 11 अनुपात में 9 ऑप्शन में दिया है क्या सी। समझ में आया बच्चों। अब इसको डायरेक्ट शॉर्टकट में कैसे करना है, अगर उन संख्याओं का अनुपात बोला होगा, डायरेक्ट बता रहा हूं, अगर उनका अनुपात बोला है तो क्या करना, इन दोनों को एक बार जोड़ना एक बार घटाना, बस ऐसे 40 और 4 44 बटे में 40 से 4 गए 36, कट कर लो, कितने से कट जाएगा 4 से, 4 एकम 4 4 एकम 4, यहाँ पे 4 9 36, देखो यहाँ पे डायरेक्ट इतने में ही आंसर आ जाएगा आपका। उन संख्याओं का अनुपात बोला है तो जो आपको योगफल और अंतर दिया रहता है एक बार जोड़ लेना एक बार घटा लेना, बटे में लिखना, डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। अगर वो संख्याएं पूछी हैं तो आपको ऐसे निकालना पड़ेगा बेटा, बड़ी संख्या दोनों को जोड़कर बटे में 2, छोटी संख्या दोनों को घटाकर बटे में 2, आपको कुछ संख्याएं मिल जाएंगी। चलो देखो कल अपने 21 तक हो गए थे, 22 नंबर का सवाल क्या कहता है, यहाँ पे ध्यान देंगे, दो संख्याओं का योगफल दिया है, मतलब a और b दो संख्याएं जिनको जोड़ने पर उनका अनुपात कितना, हाँ उनका अनुपात दिया है 7:8, ठीक है, तो वो संख्याएं कौन सी, देखो पहली संख्या 7 है, दूसरी संख्या कौन सी है 8 है, इतना समझ में आया, ठीक है। अब वो संख्याएं निकालनी है तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे दिया योगफल, तो क्या करना, उन दोनों अनुपातों का क्या करना, योगफल कर जोड़ लेना, 15 हो गया, मल्टीप्लाई कर लेंगे योगफल से, क्योंकि यहाँ पे आपने जोड़ा तो यहाँ पे भी योगफल को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हो गया 45 और यहाँ पर बटे में 15 गुना में 45, तो अपने को दोनों संख्याएं मिल जाएंगी। देखो यहाँ पे 15 त्रिक 45 और 7 त्रिक 21, पहली संख्या, 15 एकम 15 15 त्रिक 45 8 त्रिक 24 दूसरी संख्या, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या मिल गई आपको, 2 नंबर का आंसर करेक्ट है। ये बात ध्यान में रखना इस तरीके के सवालों में कि बच्चों यहाँ पे अगर योगफल दिया है तो अनुपात को क्या करेंगे जोड़ लेंगे, यहाँ पे अगर गुना दिया होगा तो इनका क्या करेंगे गुना करेंगे, यहाँ पे माइनस दिया होगा तो यहाँ पे भी इनका अंतर निकालेंगे, बस ये बात ध्यान में रखना और उसी से ना डिवाइड करना होता है आपको। ओके ठीक है चलो लिखो। देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे क्या बोला, दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया है 3:4, देखो 3:4 दोनों संख्याओं का अनुपात दिया है, उन संख्याओं का योगफल बोला है, योगफल मतलब क्या करेंगे, अब इन दोनों के अनुपात को क्या करेंगे जोड़ लेंगे, ठीक है, और योगफल कितना दे दिया है 420 दे दिया है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, अब ये बताओ 3:4 में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 4, वहां पर योगफल दिया है तो क्या करेंगे इन दोनों को जोड़ लेंगे, 4 3 7, और जो योगफल होता है ना उससे मल्टीप्लाई कर लो सिर्फ, तो जब इसको कट करोगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, देखो 7 एकम 7 7 छंग 42, मतलब 60 बचा, और 4 का गुना 6 में करेंगे तो 24 और एक शून्य, मतलब बड़ी संख्या कौन सी है 240। अगर उसने छोटी संख्या पूछता तो क्या करते थे हम लोग, ये देखो 60 से गुना करते सिर्फ यहाँ पे, क्योंकि 420 को 7 से डिवाइड किए, ये सुनो, तो यहाँ पे 60 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको छोटी संख्या मिल जाएगी जो क्या आएगी 180। चलो
यहाँ पे देखो दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 3:8 दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद उसने क्या बोला यहाँ पर, उसके बाद उसने बोला है उनका अंतर 115 दिया है, तो दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी है। तो बच्चों यहाँ पर अगर अंतर दिया है तो सबसे पहले इनका अंतर ले लो, क्या आ जाएगा 5 का, यहाँ पे डिवाइड कर लो 5 से, ठीक है। डिवाइड करने के बाद उसने छोटी संख्या बोली कि बड़ी संख्या बोली, ये ध्यान दो, क्या बोला है बड़ी संख्या। बड़ी संख्या इसमें से 8 है, गुना में कर लेंगे इसको डिवाइड करने के बाद, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5 त्रिक 15, 23 बार में कट जाएगा, 23 से गुना करो यहाँ पर, 8 त्रिक 24, 8 दूनी 16, 17 18, 184 वो संख्या है बच्चों, ठीक है। इतना क्लियर है। अगला सवाल देखो, देखो बच्चों यहाँ पे क्या बोला है, तीन संख्याओं का योग दिया है। कितनी संख्याएं, तीन संख्याएं हैं जिनका योग दिया है 49, ठीक है। यहाँ पे बोला पहली और दूसरी संख्या का अनुपात, मतलब यहाँ पे ना पहली और दूसरी संख्या का अनुपात दिया है, वो क्या दिया है 2:3। इसके बाद उसने बोला है तथा दूसरी एवं तीसरी संख्या का अनुपात, इसके बाद उसने बोला है दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात, वो क्या दिया है 5:8। तो इसमें से दूसरी संख्या बोली है। तो बच्चों यहाँ पे ना देखो पहली दूसरी दूसरी तीसरी, तो ये सबसे पहले क्या करेंगे कि इनको ना ए बी सी में अनुपात निकालेंगे, किसमें, पहली दूसरी तीसरी का अनुपात। तो यहाँ पे पहली फिर दूसरी और तीसरी संख्याओं का अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, 2:3 और 5:8, इस तरीके से n के फॉर्म में मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखो कैसे करके, ऐसे करते हैं ना वो, तो क्या हो जाएगा 2 पंचे 10, 5 त्रिक 15 और 3 अठे 24, ठीक है बच्चों, ये हो गया अपना। तो उसके बाद उसने क्या बोला है कि इन जो तीनों संख्याओं का अनुपात आया है इनका योगफल कितना दिया है 49 दिया है। जब इनको ऐड करोगे तो 49 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 49। तो क्या करेंगे 49 को डिवाइड करो 49 से, और पूछा क्या उसने ये देख लो अभी। तो उसने बोला दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या कौन सी दे दी है 15 दी है, तो 15 पूछा, तो यहाँ पे 15 से मल्टीप्लाई कर लो। तो देखो 49 से 49 कट गया, बचा क्या 15, दूसरी संख्या क्या है 15, डी आंसर करेक्ट है बच्चों। सुना, अगर पहली संख्या पूछता तो 10, दूसरी संख्या 15, तीसरी संख्या 24। देखो तीनों संख्याएं मिल गई अपने को, है ना। चलो लिख लो, यहाँ पे दो, पिछले सवाल जैसा है ना ये, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात कितना दिया है 3:3, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 दिया है। तो सबसे पहले तीनों संख्या अनुपात में निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा आंसर, 3 पचे 15, 5 पचे 25, ये कट रही है तो कट कर लो भाई, 5 त्रिक 15, 5 पचे 25 और 5 अठे 40, 3:5 वो संख्या आ गई, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे अभी, यहाँ पे उनका योग दिया है 64, इनके योग से डिवाइड कर लेंगे, तो 5 3 8 8 16। कौन सी संख्या पूछी है अभी, देखो दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या क्या है, यहाँ पे अनुपात है 5, तो 5 से मल्टीप्लाई करो, देखो 16 चौक 64 और 4 पंचे 20, दूसरी संख्या कौन सी है 20, ठीक है। ये सवाल में क्या बोला है, उसने बोला है तीन संख्याएं 3 4 और 5 के अनुपात में है, ठीक है। इनमें से बड़ी तथा छोटी संख्या, बेटा यहाँ पे जानते, इनमें से बड़ी और छोटी संख्या देखो संख्याएं 3 4 और 5 के अनुपात में है, इसमें छोटी संख्या कौन सी और बड़ी संख्या कौन सी है, 3 छोटी और 5 बड़ी है, ठीक है। तो इसमें यही बोला है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग, मतलब जब इन दोनों को आप जोड़ते हो, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 + 5, ठीक है। समझो 3 + 5 बराबर है किसके, पता है, उसने बोला है कि 52 के योग के बराबर, मतलब तीसरी संख्या और 52 के योग के बराबर है। सवाल समझो, उसने क्या बोला, इनमें से सबसे बड़ी तथा छोटी संख्या का योग, मतलब जब छोटी और बड़ी संख्या को योग करेंगे जोड़ेंगे तो उसका योगफल ना तीसरी संख्या जो बची हुई है 52 के योग के बराबर, मतलब 4 + 52 के बराबर है, ऐसा सवाल बोला है। तो बच्चों यहाँ पे सॉल्व करने के लिए सिंपल सा देखो क्या करेंगे, इनके साथ x रखेंगे, आप क्या रखेंगे x,
समझ के चलो, ये 3x है, ये 4x है और ये 5x है। इक्वेशन के हिसाब से बता रहा हूँ, इसके बाद शॉर्टकट बताता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 3x 5x, इसके बाद उसने बोला है कि तीसरी संख्या बची कौन सी, 4x और प्लस 52 के बराबर है। अब ये जब सॉल्व करेंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। ये 5 और 3 8x, यहाँ पे 4x माइनस में कर लो, यहाँ पे क्या बचेगा 52, 8 में से 4 गए तो 4x बराबर 52, 4 में से 4, ये x बराबर आ जाएगा 52 बटे में 4, तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई 13। अब उसने क्या सवाल पूछा है देख लो, उसने सबसे छोटी संख्या, देखो सबसे छोटी संख्या कौन सी है 3x, तो x की वैल्यू तो 13 पता है, तो छोटी संख्या 13 त्रिक 39 आ जाएगी। 13 गुना में 3 बराबर 39, और सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी 13 पचे 65, 2 नंबर की संख्या 13 चौक 52। इस तरीके से आंसर मिल गया आपको। लेकिन इस सवाल का बोलने का मतलब क्या था बच्चों, देखो एकदम शॉर्टकट में देखो, उसने क्या बोला है कि तीन संख्याएं 3 4 5 के अनुपात में इनमें से बड़ी तथा छोटी संख्या का योग। अब यहाँ पे छोटी और बड़ी संख्या का योग इसके और प्लस 52 के बराबर है, ये इन दोनों के योग के बराबर है ना। तो नॉर्मली बच्चों अगर देखेंगे ना, इसमें जो आपने किया है पहली और तीसरी संख्या को ऐड कर लिया है, मतलब छोटी और बड़ी को ऐड किया है, डायरेक्ट तो ऐड करना, 3 और 5 कितना हो गया 8, इसके बाद 4 प्लस 52, मतलब 52 के साथ 4 ऐड करना, तो क्या करेंगे यहाँ पे 4 माइनस कर लो, ठीक है। और 52 को जब डिवाइड करोगे ना डायरेक्टली आपको x की वैल्यू मिलती है जो कि आ जाएगी 13। अब जो भी संख्या मिलेगी उसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, आपको तीनों संख्याएं मिल जाएंगी। क्लियर हुआ, ठीक है। अभी तक अपन ने जो सवाल देखे वहां पे योगफल का था और अंतर का था, यहाँ पे क्या है मल्टीप्लीकेशन का है, गुणन करना है। तो उसने बोला है कि दो संख्याओं का अनुपात दिया है 11 अनुपात में 12 तथा इनका गुणनफल दिया है, गुणनफल कितना दिया है 47 और 52, 47 और 52 ऐसा दिया है, ठीक है। तो इनमें छोटी संख्या कौन सी होगी, देखो सॉल्व करने का तरीका पहले देख लो फिर शॉर्टकट में देखेंगे। देखो समझ के चलो, पहली संख्या 11x है और दूसरी संख्या 12x है, उसने ना इनका गुणनफल दिया है, मतलब मल्टीप्लाई जब करोगे तो आपको आंसर मिलता है 47 52, वही लिखा है ना, उनका गुणनफल क्या दिया है 47 और 52। तो बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे पता है, यहाँ पे देखो x का गुना x में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा x का वर्ग, यहाँ पे 47 52 था, अब यहाँ पे देखेंगे जो 11 और 12 का भी गुना है तो इस तरफ आएगा डिवाइड में आ जाएगा, 11 गुना में 12। जब बच्चों इसको सॉल्व करने जाओगे ना, कट करने जाओगे तो कैसे होगा, देखो ये 11 से कट करो, 11 चौक 44, यहाँ पे बचे कितने 3, 35 हो गया, 3 बार जाएगा, 11 तिहाई 33, 2 बचेंगे, 11 दूनी 22। अब 12 से कट जाएगा, देखो 12 तिहाई 36, कितने बचेंगे 7, ये 72 हो गए, 12 छंग 72, मतलब x का वर्ग बराबर बचे आपके कितने 36। इस तरफ वर्ग है तो इस तरफ क्या जाएगा वर्गमूल हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू आ जाएगी कितनी 6, ठीक है बच्चों। अब इसमें से जो संख्या पूछी होगी वो निकाल लो, छोटी संख्या बोलेंगे तो 11 छंग 66, बड़ी संख्या बोलेंगे तो 12 छंग 72। तो इस तरीके से 66 और 72 वो संख्याएं हैं, उसने पूछी थी छोटी संख्या, तो छोटी संख्या ये आ गई देखो, ठीक है बच्चों, समझ में आया। अब देखो गुणनखंड जब भी पूछा रहेगा तो डायरेक्टली x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, जो भी गुणनखंड दिया होगा उसको डिवाइड कर लेना है अनुपात के गुणे से और इसका वर्गमूल निकालना, तो डायरेक्ट x की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आया बच्चों, जो आपने ये किया है ना वो वहां पे करना है अपने को डायरेक्ट। चलो लिख लो, देखो सवाल नंबर 29 बच्चों क्या दिया, पहले सवाल समझेंगे अच्छे से, इसके बाद आंसर आ जाएगा आपको। देखो यहाँ पे बोला है 624 को 3 मित्रों में 624 रुपए उनको 3 लोगों में बांटना है, जिनका अनुपात दिया 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में विपरीत किया गया। तो तीसरे तीसरे या चौथे मित्र का ऐसा कुछ होगा, तीसरे या फिर चौथा, 3 या 4 में से किसी का होगा, देखेंगे तीसरे मित्र का हिस्सा क्या होगा, बस यही है तीसरे मित्र का भाग क्या होगा, ठीक है 4 नहीं है वो। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, जो अनुपात दिया ना सबसे पहले वो लिया है 1/2, 1/3 और 1/4। तो यहाँ पे जो बच्चों हर की संख्या ना नीचे वाली उसका एलसीएम ले लो, क्या करेंगे एलसीएम, यहाँ पे 2 3 और 4 का निकालेंगे एलसीएम, जो कि क्या आ जाएगा बच्चों 12 आ जाएगा, कितना आएगा 12, ठीक है 2 3 और 4 का एलसीएम क्या आएगा 12।
जो भी एलसीएम आएगा एलसीएम से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो। देखो मल्टीप्लाइड बाय 12, मल्टीप्लाइड बाय 12 और मल्टीप्लाइड बाय 12। जब इसको कट करोगे तो ये मिलेगा 2 एकम 2, 2 छंग 12, 6 एकम 6, पहले मित्र का भाग। 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 एकम 4, दूसरे मित्र का भाग। 4 एकम 4, 4 त्रिक 12, 3 एकम 3, तीसरे मित्र का भाग। मतलब तीनों मित्रों का जो अनुपात था ना वो 6 अनुपात में 4 अनुपात में 3 मिल गया है। अब उसने बोला तीसरे मित्र का भाग क्या होगा। अब देखो तीसरा मित्र का यहाँ पे अनुपात क्या दिया है 3, ठीक है। अब ये जो दिया है 624, मतलब तीनों को मिलाकर दिया गया अमाउंट है। तो क्या करेंगे 6 4 10 3 13 से इसको डिवाइड कर लेंगे, समझ में आया। और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, मतलब 624 बटे में कितना 13। तो ये हो जाएगा 13 चौक 52 और 13 अट्ठे 104, 48 गुना में 3, ठीक है। तो 3 अठे 24, 3 चौक 12, 13 14, 144 रुपए मिलेगा तीसरे वाले मित्र को। इसको समझ में आया 144। अगर पूछा रहता कि दूसरे का क्या होगा तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करते, पहले का क्या होगा तो 6 से मल्टीप्लाई कर लेते। क्लियर हुआ। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि 3 जो 360 रुपए है, ए बेटा यहाँ पे ध्यान दे ले। अब 360 रुपए को 3 7 और 14 के अनुपात में राम श्याम और जदू के बीच विभाजित किया गया है। श्याम को कितना मिलेगा, श्याम का अनुपात कितना है 7 वाला है, बराबर है। कितने रुपए को विभाजित करना है 360 को, तीनों विभाजित करना, तो इनका अनुपात को ऐड कर लो 24 आ जाएगा। तो ये किसका अमाउंट आ गया श्याम का। कट करो यहाँ पे 12 दूनी 24, 12 त्याई 36, 30, 30 का आधा कितना होता है 15, 15 सते 105 रुपए श्याम को मिलेगा बेटा। सवाल में क्या बोला है कि 30,000 रुपए के लाभ को, मतलब 30,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ ए बी सी में, ए बी और सी में बांटना है। अनुपात क्या दिया है 3 अनुपात 5 अनुपात 7, इस अनुपात में इनमें बांटना है, ठीक है बच्चों। उसने बोला है बी तथा सी के भागों का अंतर क्या होगा, बी और सी का अंतर पूछा है बच्चों। देखो इन दोनों का अंतर कितने का है 2 का, अंतर ही उसने पूछा है। और कितने रुपए को पूछा है उसने 30,000 में, 30,000 लिख लो। जो 30,000 है ना इन तीनों में बांटना था, बराबर है क्या। और तीनों का योगफल वो दिया हुआ था, तो योगफल कितना आएगा 15 आएगा। 5 3 8 7 15। जब बेटा इसको डिवाइड करोगे ना तो कैसे हो जाएगा, देखो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, ये 2000 हो गया। 2000 का गुना किस में करेंगे 2 में करेंगे, 2 दूनी 4000, मतलब उनके बीच का अंतर कितना आएगा 4000 रुपए का अंतर आ जाएगा। क्लियर हुआ। देख लो अड़ी पाना बेटा जाओ देना। देखो ए देखो यहाँ पे 5,900 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए और बी के भागों का अनुपात, मतलब यहाँ पे पहले ए और बी का अनुपात दिया है जो कि दिया है कितना 3 अनुपात में 4। इसके बाद बी और सी दिया है, वो क्या दिया है 5 अनुपात में 6। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, 3 लोग दिए गए ए बी सी, इनका अनुपात निकालेंगे। और इनका अनुपात निकालने आपको पता है कैसे करते हैं, पहले 3 अनुपात में 4 ए बी का रखा और बी सी का 5 अनुपात में 6 रख लिए, बराबर बच्चों। अब क्या करेंगे इनका उल्टे एन के फॉर्म में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 बचे 15, 5 चौक 20 और 4 छंग 24, ठीक है बच्चों। ये मिल गया। इसके बाद उसने बी का भाग बोला है, तो देखो बी का भाग क्या दिया 20 वाला है, 20 लिखे। मल्टीप्लाई में को कितने रुपए को बांटना है 5900 रुपए को बांटना है तीनों लोगों में से, है ना। अनुपात तीनों का योगफल दिया है वो, तो इनको ऐड कर लो कितना आ जाएगा 59 आ जाएगा। जब बच्चे इसको कट करने जाओगे तो क्या होगा, देखो 59 से एक बार में कट गया, मतलब ये हो गया 100। 100 का गुना जब 20 में करेंगे कितना आएगा 2000 रुपए, मतलब बीच वाले का हिस्सा कितना है 2000 रुपए। ये इसका आंसर करेक्ट हो गया, ठीक है बेटा। यहाँ पे ध्यान दो, देखो एक व्यक्ति के पास कितने रुपए है 26,540 रुपए है उसके पास। उसमें से 9,200 रुपए अपनी पत्नी को दिए, कितने 9,200 रुपए पत्नी को दिए। अब बचेंगे कितने, ये बचेंगे 0 4
3, 16 में से 9 गए 7, यहाँ पे 1, 17,340 रुपये उसके पास बचे हैं, जो कि उनके तीनों पुत्रों में बांटने हैं, जिनका अनुपात दिया है 1:2:3। तो पहले वाले पुत्र को कितने मिलेंगे, सवाल ये है। पहला वाला पुत्र क्या है, 1 है। इन सबको जोड़ेंगे, ठीक है। अब देखो 1 दिया है, कितना अमाउंट बांटना है अपने को, 17,340 रुपए। इनका अनुपात कितना दिया है, इनको जोड़ लेंगे तो कितना होगा, 3 3 6। जब इसको कट करोगे तो सबसे पहले पुत्र को मिला हुआ अमाउंट मिल जाएगा आपको। देखो 6 दूनी 12, 5 बचे, 6 अठे 48, ठीक है। कितने बचे, 5, 6 नवाई 54 और ये 0, 2890 रुपए मिलेंगे उसको। बी आंसर करेक्ट है बच्चों। यहाँ पे सवाल दिया है 3600 रुपए की कुल राशि को ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटना है कि ए बी का अनुपात कितना दिया है, 15:8 में। देखो यहाँ पे पहले ए बी और बी सी का अनुपात दिया है, तो सबसे पहले तीनों का ए अनुपात में बी अनुपात में सी निकालेंगे, है ना। तो ये निकालने के लिए क्या करेंगे, जो ए बी का अनुपात दिया है 15 और 8, बी और सी का अनुपात कितना दिया है, 7 और 8। तो सबसे पहले इस तरीके से ना ए बी सी का अनुपात निकाल लेंगे। इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा और इनका मल्टीप्लाई होगा, उल्टे एन के जिगजैग फॉर्म में मल्टीप्लाई करेंगे। 15 सते 105, 8 सते 56 और 8 अठे 64, ठीक है बच्चों। अब उसने क्या पूछा है देख लो जरा। सवाल में बोला है तो ए को कितना प्राप्त होगा, ए का अनुपात कितना है 105, मल्टीप्लाई में कितने रुपए बांटना है 3600, बटे में इनको ऐड कर लेंगे, कितना आएगा 225। देखो 56 और 64, 110 नहीं 100, 220 हो 120 और यहाँ पे 105, 225। कट करो इसको बच्चों, देखो कट करेंगे ना तो 25 25 नाम 9 बार में 225 जाएगा, 25 से कम 25, कितने बचेंगे यहाँ पे 11, यहाँ पे हो जाएंगे 110, 25 चौक 100, कितने बचेंगे यहाँ पे 10 और 25 चौक 100, 144 बार में कटेगा। वापस से 9 से काट लो इसको, 9 एकम 9, कितना बच गया यहाँ पर 4, हाँ 5, 9 छंग 54। इसके बाद जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो 16 पचे 80। देखो अब यहाँ पे बचेगा आपका 105 गुना में 16, 16 पचे 80 और 16 एकम 16, 1680 रुपए मिलेगा ए को। पहला ही आंसर करेक्ट है इसका, है ना। लिख लो फटक से, पिछले सवाल जैसा ही है ये, ठीक है। होमवर्क करो, 36 नंबर वाला करो, चलो। जिनका नहीं आया यहाँ पे ध्यान देंगे। देखो 6400 को 3 श्रमिकों में 3/5 अनुपात में 2 अनुपात में 5/3 अनुपात में बांटा गया। बताएं कि दूसरे श्रमिक का हिस्सा क्या होगा। दूसरा श्रमिक क्या है, 2 वाला है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे 3/2, 2/1 और 5/1, मतलब नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ जाएगा 15। तो मतलब 3/5 है उसको 15 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर इसके बाद 2 को 15 से मल्टीप्लाई करो, इसके बाद 5/3 को 15 से मल्टीप्लाई करो, आपको प्रॉपर रेशियो मिल जाएगा। ये 5 त्रिक 15, 3 त्रिका 9, 15 दूनी 30, 3 पचे 15, मतलब 5 पचे 25। ये रेशियो मिल गया, ठीक है। अभी उसने बोला है कि दूसरे श्रमिक का हिस्सा क्या होगा, दूसरे वाले का। तो दूसरा कितना है 30 है, मल्टीप्लाई करो, कितना रुपए बांटना है उसमें 6400 रुपए। इन सबका रेशियो का ऐड करेंगे तो कितना आएगा 64 आ जाएगा। जब इसको कट करोगे बच्चों तो 64 से 100 बार में कट जाएगा ये पूरा। 100 का गुना 30 में करोगे तो कितना हो जाएगा 3000 रुपए, मतलब दूसरे श्रमिक को मिलेगा 3000 रुपए। बी करेक्ट है। चलो तो ए का हिस्सा कितना होगा, चलो होमवर्क में कर लियो ये।
सबको आंसर आ गया क्या इसका? ऐसा कोई है जिसको नहीं आया? ठीक है, अगला सवाल देखो। चलो निकालो। देखो बच्चों, यहाँ पे क्या बोला है कि एक व्यक्ति अपने धन को अपने तीनों पुत्रों में इस प्रकार बांटता है, मतलब तीन पुत्र दिए गए, ए बी और सी। कितने पुत्र है? ए बी सी। देखो ऐसा, ए बी और सी। उसने क्या बोला है कि पहले पुत्र को 20% मिलता है, दूसरे पुत्र को 30% और तीसरे पुत्र को शेष मिलता है बचा हुआ। तो 30 और 20 कितना हो गया? 50%। प्रतिशत मतलब 100 का रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा कितना? 50%। अब इसको जब आप कट करने जाओगे, ये अनुपात उनका मिल जाएगा आराम से। देखो परसेंट सब में से कट गया ये, और एक एक जीरो कट गया। क्या बचा? 2:3, 3:5। इस रेशियो में उनको पूरा अमाउंट मिल जाएगा। देखो 39 नंबर का क्वेश्चन बोला उसने कि 1980 ए बी सी में इस प्रकार बांटे गए कि ए का आधा भाग, बी का 1/3 भाग और सी का 1/6 भाग बराबर है। मतलब इसमें बोला है ए का आधा भाग, ए गुना में 1/2, ए का आधा भाग हो गया। इसके बाद बोला है बी का 1/3 भाग, 1/3 भाग, और सी का 1/6 भाग, सी का 1/6 भाग बराबर है। क्या है बच्चों? बराबर है। ठीक है, यही बोला ना, 1/6 भाग बराबर है, तब बी का भाग क्या होगा? तो सबसे पहले यहाँ पे बच्चों देखेंगे, ये हो गया b/2 बराबर में b/3 बराबर में c/6। तो यहाँ पे सबसे पहले ए बी सी का अनुपात निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अनुपात। वो अनुपात कैसे निकालेंगे बच्चों पता है? देखो वो अनुपात निकालने के लिए क्या हो जाएगा, ये ठीक है, ये हो जाएगा ए बटे में बी। ए बटे में बी देखेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, ये बता दो जरा, कितना आएगा? 2/3। ये सिर्फ ऊपर जाएगा और ये यहाँ पे आया है, ठीक है। और इसके बाद देखेंगे बी बटे में सी, देखेंगे तो क्या आएगा? बी बटे में सी क्या आ जाएगा? ये 3/6। इसको 1/2 भी पकड़ सकते हो, है ना, 1/2। या फिर बच्चों यहाँ पे डायरेक्टली आपको ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू पता है, 30 अनुपात में भी मार सकते हो डायरेक्टली, तो भी आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे निकालना किसका है? बी का भाग। बी का अनुपात कितना दिया है? 3 का। गुना में कितने रुपए बांटने थे? 1980। इनको जोड़ने पे कितना आ जाता है? 6 3 9 2 11। कट कर लो इसको, 11 एकम 11, यहाँ पे भी 11 एकम 11, 8 बचेंगे, 11 8 88, शून्य, 18 23 54, 540 रुपए मिलेंगे। डी वाला करेक्ट है। देखो बच्चों 40 नंबर के सवाल में उसने क्या बोला है, ए बी सी इनका ना अनुपात दिया गया है, मतलब ए बी सी में 1290 रुपए को बांटना है। लेकिन उसने बोला है जो ए का हिस्सा है, वो बोला है बी के हिस्से का 3/2 है, बी का 3/2 है, ठीक है। अब यहाँ पे पहले ए और बी का अनुपात निकालो। यहाँ पे ए बटे में बी आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा? 3/2। मतलब ए अनुपात में बी कितना हो गया? 3/2। उसी प्रकार से आगे उसने बोला है कि जो बी का हिस्सा है वो सी के हिस्से का 1.3/4 है, मतलब 4 एकम 4 और 3 7/4 है। तो यहाँ पे बी बटे में सी जब निकालेंगे तब वो कितना आ जाएगा? 7/4 आ जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों क्या करना है हमें? ए अनुपात में बी अनुपात में सी निकाल लेना है। ये निकालने के लिए क्या करेंगे हम? पहले ए बी का अनुपात लिख देंगे। क्या हो गया? 3/2। और बी अनुपात में सी क्या है? 7/4। तो आपको मिल जाएगा ए बी सी का अनुपात पूरा। देखो 3 सते 21 अनुपात में 7 दूनी 14 अनुपात में 4 दूनी 8, ये अनुपात मिल गया। अब उसने बोला ए का हिस्सा कितना है। अब बच्चों ए का अनुपात कितना है आपका? 21 आया है, 21 लिख लो। मल्टीप्लाई में कितने रुपए बांटना है उनको? 1290। डिवाइड कर लो उनके अनुपात के एडिशन से, कितना आ जाएगा वो? 35 और 8 43। ये ना 3 बार में बच्चों कट जाएगा पूरा। कितने बार में? 3 बार में कट जाएगा। और ये 0,
और 21 का गुणा जब 3 में करोगे तो 21 त्रिक 63 और 1 0, 630 रुपए मिलेगा एक को। 4 नंबर का आंसर करेक्ट है। देखो बच्चों, यहाँ ध्यान दे बेटा, इधर ध्यान दे, मैं पढ़ा रहा हूँ ना। ए बी सी में 4200 रुपए की धनराशि बांटनी है। अनुपात क्या है उसका? देखो ए बी और सी दिया है। ए को मिले, ए का अनुपात दिया है 7, बी का दिया है 8 और सी का दिया है 6। ठीक है बच्चों, इनमें क्या करना है, अपने को बांटना है 4200 रुपए। कितना बांटना है? 4200 रुपए। तो क्या करेंगे, 4200 को अपन डिवाइड कर लेंगे इनके रेशियो के एडिशन से। तो कितना हो जाएगा? 8 7 15 6 21, 21 एकम 21, 21 दूनी 42, मतलब 200 रुपये आया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबके साथ 200 का मल्टीप्लाई कर दो, सबका अमाउंट मिल जाएगा आपको, किसको कितना जाएगा। ए को मिलेंगे कितने? 1400, बी को कितने मिलेंगे? 1600, सी को मिलेंगे 1200, 6 दूनी 1200, ये उनको मिल गए। उसके बाद आगे उसने क्या बोला है सवाल में कि यदि 200 रुपए की राशि प्रत्येक के हिस्से में जोड़ दी जाए, 200 रुपए यहाँ पे ऐड कर लेना है आपको, 200 रुपए यहाँ पे भी ऐड करना है, 200 रुपए यहाँ पे भी ऐड करना है। ऐड करने के बाद ये आंसर आ जाएगा 1600, यहाँ पे आएगा 1800 और यहाँ पे आ जाएगा 1600। तो ऐड करने के बाद बोला है 1400। ठीक है बच्चों, ये ऐड करने के बाद बोला है कि जो नया अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो 2 जीरो सब में खत्म करो, 2 से भाग जाएगा यहाँ पे, 2 8 16, 2 9 18 और 2 7 14, मतलब 8 9 7 का नया रेशियो आएगा। 8 9 7 का बी करेक्ट है। बच्चों देखो, यहाँ पे ना 53 रुपए बांटना है। कितना बांटना है? 53 रुपए। किसको बांटना है? एक्स वाई जेड को, एक्स वाई और जेड को, ये 3 लोगों में बांटना है। आगे कंडीशन क्या दी है यहाँ पे वो ध्यान देंगे। देखो उसमें क्या बोला है कि जितना वाई को मिलता है उससे 7 रुपए एक्स को अधिक मिलता है। मतलब वाई को जितना भी मिलता होगा उससे ज्यादा किसको मिलता है? एक्स को। कितना रुपए अधिक मिलता है? 7 रुपए। लेकिन उसके आगे और भी बोला है, तथा जेड को जितना मिलता है उससे 8 रुपए अधिक वाई को मिलता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, लास्ट वाले से स्टार्ट कर लो। समझ के चलो, जो जेड है उसको मिलता है एक्स रुपए। क्या मिलता है उसको? एक्स रुपए। तो उसने क्या बोला है कि जितना जेड को मिलता है उससे 8 रुपए वाई को अधिक मिलता है। तो वाई को कितना मिल जाएगा? एक्स प्लस 8, क्योंकि 8 रुपए ज्यादा मिलता है। आगे बोला है, मतलब जो पहला सेंटेंस था उसने बोला जितना वाई को मिलता है उससे 7 रुपए अधिक एक्स को मिलता है। इसको जितना मिला है ना उससे 7 रुपए ज्यादा किसको मिलेगा? एक्स को मिलेगा। तो जो एक्स का हो जाएगा वो एक्स प्लस 8 तो वाई को मिलता है, लेकिन इससे 7 रुपए ज्यादा मिलता है एक्स को। ठीक है, तो उसने बोला है कि उनमें हिस्सों का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि x की तो पहले वैल्यू निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे? वैल्यू। क्योंकि ना तीनों को जो मिलने वाले वो कितने रुपए मिलेंगे? 53 रुपए। क्योंकि 53 रुपए तीनों में बांटना है तो मतलब ये तीनों का हिस्सा आ जाएगा। तो जब इसको बच्चों ऐड करोगे आप तो पूरा ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा? 53 रुपीज आ जाएगा। इतना क्लियर हुआ? x की वैल्यू निकालो फटाक से। यहाँ पे क्या करेंगे, अभी इनको ऐड करो। देखो 8 और 7 15, 15 और 8 23, बराबर है। तो यहाँ पे हो गया 23 और x कितने हो गए? 1 2 3 x हो गए। बराबर में कितना है? 53। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, ये जो 23 है ना इस तरफ जाएगा माइनस में, तो यहाँ पे 3x बराबर हो जाएगा कितना? 30। 53 में से 23 के कितने बचे? 23। x की वैल्यू कितनी आ गई? 10। इतना समझ में आया सबको? अब यहाँ पे क्या करना था, जो ए बी सी है उनका रेशियो निकालना है बच्चों। देखो सबसे पहले आपको पता है x की वैल्यू कितनी मिल गई? 10, मतलब z को कितना मिलेगा? 10। y को 8 रुपए अधिक है, मतलब ये कितना हो गया? 18। और इसको 15 रुपए अधिक है, 10 और 15 25, मतलब उनका जो अमाउंट था उनका रेशियो आ गया 25 18 और 10। ऑप्शन में है क्या? बी करेक्ट है। देखो बच्चों, देखो 43 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है, एक राशि है ना ब्रिजेश और सुरेश में 4 अनुपात के 5 के अनुपात में बांटी जानी थी, परंतु क्या हुआ, मिस्टेक से 5 अनुपात 6 के अनुपात में बांटी गई। यदि इस प्रकार ब्रिजेश को 6 रुपए का लाभ हुआ, मतलब ब्रिजेश को क्या ज्यादा मिल गए।
देखो यहाँ पे क्या करना था, जो आपका ब्रिजेश और राजेश दिया गया है, ब्रिजेश और सुरेश दिया गया है, इनको जो बांटना था ना बच्चों, वो कौन सी रेशियो में बांटना था, 4:5 में। ठीक है, लेकिन मिस्टेक क्या हो गया कि ब्रिजेश और सुरेश को जो अमाउंट बांटा गया वो हो गया 5:6 में। तो इस कंडीशन में क्या होता है, ब्रिजेश को ना 6 रुपए का प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे बात किसकी की गई है, ब्रिजेश की। तो मुझे ये बताओ, अगर ब्रिजेश का यहाँ पे अमाउंट देखेंगे तो वो क्या बनेगा, ब्रिजेश का रेशियो। ब्रिजेश का रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, ब्रिजेश का रेशियो दिया है 4 और बटे में इनको का क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ये सुनो, यही करेंगे ना। 4 देखो, जब हम लोग अमाउंट बांटते हैं तो जिसका लिया रहता है उसका रेशियो लेते हैं, नीचे दोनों में ऐड करते हैं, जितना रुपए रहेगा वहां पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ तो दिया नहीं है, लेकिन सिर्फ इतना दे दिया कि उनका जो प्रॉफिट होता है ब्रिजेश का वो कितने का होता है, 6 रुपए का होता है। अगर यहाँ पे देखेंगे, बांटना इसमें था, बाट इसमें दिया, तो यहाँ पे ब्रिजेश का अमाउंट क्या आ जाएगा, 5/11। ये सुनो, यहाँ पे उसको ज्यादा मिला है, क्या मिला है, ज्यादा मिला है, तभी तो प्रॉफिट होगा। मतलब इस अमाउंट में से ये अमाउंट माइनस कर लेंगे, तब उसको कितना रुपए ज्यादा मिलता है, 6 रुपए। तो ये बच्चों ये है ना, इसके साथ समझ के चलो एक्स है, क्या है, एक्स समझ के चलो, इसका अमाउंट एक्स आ गया और इसका भी अमाउंट एक्स समझ के चलो। शुरुआत में मिलने वाला जो अमाउंट था 4x/9 था, अभी जो मिला है वो 5x/11 है। अभी प्रॉफिट निकालना मतलब दोनों का अंतर आया है, वो क्या है, अंतर समझ के चलो। पहले उसको ना 10 रुपए मिलने थे, अभी 16 रुपए मिल गए। कितने रुपए ज्यादा मिले, 6 रुपए। इसका मतलब क्या किया आपने, 16 में से 10 माइनस किया। ये सुनो, तो क्या करेंगे बच्चों, इसमें से ना ये वाला ना माइनस कर लो, अंतर, जिसके बराबर आ जाएगा 6 रुपए का लाभ। मतलब यहाँ पे वह राशि बराबर आएगी 5x/11 माइनस में 4x/9। इन दोनों का माइनस करते तो कितना मिलता है अपने को, 6 मिलता है। 6 रुपए का लाभ होता है ना। पहले मिले थे उसको 16 रुपए, नहीं पहले मिलने थे 10 रुपए, अब मिले 16 रुपए। तो 16 में से आपने 10 माइनस किया तो कितना बचा, 6। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस दिया है 6 रुपए। अब वो राशि निकालनी, तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे बच्चों। देखो 9×5=45x माइनस में 11×4=44x बराबर में क्या करेंगे, देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 11×9 = 99, और ये 99 इस तरफ जाएगा तो इनके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो हो जाएगा 6×99। 45 में से 44 गए तो x बचा, 6 का गुना कर लो यहाँ पे, 6×9=54, 6×9=54 और 5=59। मतलब वो अमाउंट कितना था, 594 रुपए। ऑप्शन में दिया है पहला करेक्ट है। चलो लिख लो। देखो बच्चों यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले ना ए बी सी का अनुपात निकाल लेंगे। देखो इसमें बोला है ए और बी के धन का अनुपात कितना दिया है, 4 और 5। ए बी और सी का अनुपात निकालेंगे, जिसमें कि ए बी दिया है 4:5, बी और सी का अनुपात कितना दिया है, 2:3। तो इस तरीके से आपको ए बी सी मिल जाएगा। ये आएगा 8, 10 और 15। अब इसमें क्या बोला है कि उसने ए के पास 800 रुपए, कितने हैं, ए के पास 800 रुपए। देखो ए के पास 800 रुपए हैं। अब ये बताओ 8 में कितने का मल्टीप्लाई किया कि 800 आ गया, 100 का मल्टीप्लाई किया है ना। तो इसी तरीके से ना जिसका पूछा रहेगा उसके साथ 100 का मल्टीप्लाई कर दो बस। सी के पास कितने रुपए पूछा है, तो सी में ना 100 का मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, 1500 रुपए। बी का पूछता तो कितना था, 1000 रुपए, है ना। जो पूछा है वो आंसर मिल गया आपको, 1500 रुपए। ये ना काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ना स्टार मार्क कर लेना बच्चों। ये सवाल पुलिस भर्ती में 100% आता है। ये सवाल पुलिस भर्ती में 100% आता है और कई सारे एग्जाम में पूछा जाता है, रेलवे में भी पूछा जाता है। ठीक है, सवाल क्या बोला है कि यहाँ पे दो व्यक्ति दिए गए ए और बी। ए और बी के बारे में क्या बोला है, उन्होंने पहले उनकी इनकम दे दी है। क्या दे दी है, इनकम, आय। आय मतलब क्या होता है, इनकम होती है, पगार होती है। ठीक है, तो ए और बी की मासिक आय का जो अनुपात दिया है 4 और 5 का। ठीक है, ये आय, आय मतलब इनकम, इनकम मतलब पगार समझ के चलो। इसमें ऐसा बोला है कि ए ना 4 रुपए कमाता है और बी 5 रुपए कमाता है। इसके बाद उन्होंने बोला है उनके व्यय का अनुपात, व्यय मतलब होता है खर्च, क्या बोला है, खर्च। यहाँ पे खर्च का अनुपात दिया है, वो क्या दिया है, 5:6।
ये 5 रुपए खर्चा करता होगा, ये 6 रुपए खर्चा करता होगा, इस तरीके से रखना है बच्चों। ठीक है, अब उसमें बोला है कि ए है ना हर महीने 25 रुपए बचाता है और बी हर महीने 50 रुपए बचाता है। तो इसमें पूछा जाएगा ए की पगार कितनी या फिर बी की पगार कितनी, ये पूछा जाता है कि मतलब ए कितना कमाता है फिर बी कितना कमाता है। जब भी बच्चों यहाँ पे किसी की इनकम पूछी जाए कि उसकी मंथली पगार क्या है, अगर यहाँ पे ए का पूछा है तो ए का लिख लेना, ए की पगार। एक इनकम निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना, बचाता कितना है वो लिख लेना। ए कितना बचा रहा है, 25 रुपए सिर्फ। कितना बचा रहा है, 25 रुपए बचा रहा है। और एक्चुअल में अनुपात में उसकी इनकम दी कितनी गई है बता दो मुझे, 4 रुपए। कितनी दी गई है, 4 रुपए, मल्टीप्लाई कर लेना। ये बात समझ में आ गई बच्चों? ठीक है, इसके बाद क्या करना, दूसरे कंडीशन पे, दूसरे कंडीशन पे क्या करेंगे, जो खर्च लिया रहता है उनका ना अंतर लिखना। जो खर्च लिया रहता है उनका क्या करना, अंतर। देखो इन दोनों का क्या करेंगे, अंतर लिखेंगे। कितने का अंतर आएगा, 1 का, बटे में जो आपने अनुपात लिखा ना उसका तिरछा गुना होगा। क्या होगा, तिरछा गुना का अंतर, जो हर बार करते हैं हम लोग अनुपात में, है ना। तो क्या हो जाएगा, देखो 5 बचे 25 माइनस में 6 चौक 24। जब इसको बच्चों सॉल्व करने जाओगे तो देखो 25 चौक 100, 100 एकम 100, बटे में 25 में 24 गए तो 1 बचा। और 1 लिखो या ना लिखो कुछ फर्क पड़ता नहीं है। इनडायरेक्टली देखेंगे तो x की वैल्यू आ गई, किसकी आ गई है, x की वैल्यू कितने आ गए, 100 रुपए। अब अगर देखेंगे a की पगार कितनी आ जाएगी बच्चों, यहाँ पे a के अनुपात के साथ मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया, 400। अब a की पगार देखेंगे तो a गुना में 100, a का अनुपात दिया है 4, गुना में 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 400 रुपए। ए की पगार कितनी आ गई बच्चों, 400 रुपए। तो इसके लिए फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, देखो फॉर्मूला अगर किसी की पगार पूछी है, अब यहाँ पे ए की पगार पूछी, फॉर्मूला देख लो। अभी ए की पगार करने के लिए क्या करेंगे, ए की बचत लिखना। क्या लिखना, ए की बचत गुना में ए का अनुपात, गुना में। ठीक है, यहां पे आगे गुना में आएगा, गुना में क्या आएगा, खर्च का अंतर, खर्च के अनुपात का अंतर, खर्च के अनुपात का अंतर, और पूरा बटे में कर लेना, पूरा बटे में करना। बटे में क्या करेंगे कि जो भी आय और खर्च जो दिया गया है उनके तिरछे गुने का अंतर, उनके तिरछे गुने का अंतर, आय और खर्च के तिरछे गुना का अंतर। इस तरीके से आपको एक ही पगार मिल जाएगी बच्चों। अगर 46 नंबर का सवाल देखेंगे बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले क्या बोला है, ए और बी की आय का अनुपात। देखो सबसे पहले ए और बी लिखा आपने, उनकी आय का अनुपात क्या दिया है, 3:2 बराबर। बच्चों ये क्या हो गई आपकी आय, मानसी बाद में लिख बेटा, आय। इसके बाद खर्च का भी अनुपात दिया है, खर्च का अनुपात क्या दिया है बच्चों, 5:3 दिया है। ठीक है, ये देखो आय और खर्च मिल गया आपने को। उसके बाद बोला है कि यदि दोनों 200 रुपए की बचत करते, कितनी करते, 200। देखो यहाँ पे दोनों 200 रुपए की बचत करते हैं। पिछले सवाल में क्या था, ए 25 रुपए बचा रहा था और बी 50 रुपए बचा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों बोला है, तो ए की आय कितनी होगी, तो ए की आय, आय निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले बचत लिखते हैं। सुनो पहले क्या लिखते हैं, बचत। यहाँ पे दोनों कितना रुपए बचा रहे, 200 रुपए, मतलब एक की 200 रुपए है। निकालना किसकी पगार है, ए की, तो ए का अनुपात लिख लेंगे 3। इसके बाद खर्च का अंतर लिखेंगे, 5 में से 3 गए तो कितने बचे, 2। और नीचे क्या करेंगे, इनके तिरछा गुना का अंतर। यहाँ पे देखो 5 दूनी 10 माइनस में 3 त्रिका 9। जब इसको सॉल्व करने जाओगे बच्चों तो कैसे होगा, देखो 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12 और 2 जीरो लगा देंगे, बटे में आ जाएगा 10 में से 9 गए तो 1, मतलब ए की पगार कितनी आ गई, 1200।
यहाँ पे बच्चों डायरेक्ट आंसर मिल गया 1200 रुपए। क्यों मिला? क्योंकि यहाँ पे ना दोनों ना 200 रुपए बचा रहे थे, वहां पे अलग अलग बचा रहे थे, इसलिए वहां पे एक्स की वैल्यू मिलती है। क्या मिलती है? एक्स की वैल्यू। तो यहाँ पे ए क्या है, कितनी आ गई? 1200। बच्चों समझ में आए ये? पक्का? देखो बच्चों, इसमें क्या बोला है, एम और एन की आय का अनुपात दिया गया है। यहाँ पे एम और एन दो लोग दिए गए, जिनकी जो आय दी गई है वो क्या है, 3:2। उनका खर्च क्या दिया गया है, 5:3। तो उसने बोला है प्रत्येक 1,000 रुपए की बचत करता है। तो एम की आय क्या है? एम की आय निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले बचत लिखेंगे, गुना में एम की आय बोली तो एम का अनुपात लिख लो 3, खर्च का अंतर बटे में इनका तिरछा गुणाकार, 3 त्रिका 9, 5 दूनी 10, 10 में से 9 माइनस करना है, एक बचेगा। 3 दूनी 6, कम 6,000 रुपए पगार आ गई एम की। आंसर दिया है सी, करेक्ट है। इतना इजी है। देखो बच्चों, सवाल में ऐसा बोला है 5 केले, देखो 5 बनाना, 5 बनाना, या फिर आप क्या करो, 5 केले तथा 4 सेब, 4 सेब ऐसे लिखेंगे डायरेक्ट, ठीक है। 5 केले तथा 4 सेब का जो भी मूल्य होगा वो 3 केले और 7 सेब के बराबर है। मतलब इन दोनों को ऐड करने पर ये क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो उसने बोला है 1 सेब तथा 1 केले के मूल्यों का अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, पता है, जो केले एक तरफ कर लो, यहाँ पर 5 केले हैं और यहाँ पे 3 केले, इस तरफ आ जाएंगे तो 3 केले माइनस में हो जाएंगे। यहाँ पे 7 सेब, ये 4 सेब प्लस में थे, इस तरफ माइनस में आ जाएंगे 4 सेब। यहाँ पे बचेंगे 2 केले बराबर 3 सेब। अब उसने 1 केले और 1 सेब का अनुपात पूछा है, तो क्या करना है, सिर्फ केले को और यहाँ पे सेब को लेके आ जाओ। तो यहाँ पे 3/2, तो मतलब केले और सेब का जो प्राइस होगा उसका अनुपात कितना होगा, 3/2, 3:2। बच्चों ये सवाल अगर देखेंगे ना, यहाँ पे देखो, इस सवाल में क्या बोला है कि 5 कलमों का मूल्य 8 पेंसिल के बराबर है। तो ऐसे लिखो कि 5 कलम बराबर क्या है, 8 पेंसिल। अरे बातें मत करो, बातें मत बेटा, यहाँ पे ध्यान दो, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, सवाल कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा। 5 कलमों का मूल्य 8 पेंसिल के बराबर है, ये सुनो। आगे उसने बोल दिया है कि जो 30 पेंसिल है उसका मूल्य क्या दिया गया है, 3 पाठ्य पुस्तक के बराबर है। ठीक है बच्चों, 30 पेंसिल का मूल्य 3 पाठ्य पुस्तक के मूल्य के बराबर है, इतना समझ में आया। और उसने बाद में क्या बोला, एक तो 50 कलमों का मूल्य क्या होगा, तो आपको कलम निकालनी है। तो कलम के लिए क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले ना ये पेंसिल को हटाना पड़ेगा, पाठ्य पुस्तक को रखना पड़ेगा, ये सुनो। तो यहाँ पे क्या करना बच्चों, देखो सबसे पहली बात, एक पेंसिल का मूल्य निकालो, क्या आ जाएगा, एक पेंसिल का मूल्य हो जाएगा 3/30 पाठ्य पुस्तक। इतना समझा बच्चों? ये समझा क्या आपको? मैंने क्या किया, 30 पेंसिल का मूल्य 3 पाठ्य पुस्तक के मूल्य के बराबर था। अपन ने क्या किया, एक पेंसिल का मूल्य, मतलब इन दोनों का गुना था, ये गुना में था, इस तरफ आ गया तो भाग में आ गया। ये समझ में आया? मतलब एक पेंसिल का मूल्य दिया है 3/10 पाठ्य पुस्तक के बराबर। और यहाँ पे क्या करना है, जो एक पेंसिल का मूल्य ना यहाँ पे डाल दो पहले, तो वो क्या बन जाएगा, पाठ्य पुस्तक बन जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा कि 5 कलम बराबर हो जाएगा 8 गुना में 3/30 पाठ्य पुस्तक। बेटा ये समझ में आया सबको? ठीक है, अब देखो ये यहाँ पे कट कर लो पहले, 3 एकम 3, 3 दाम 1/10 आ गया, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, 50 कलमों में के बदले में कितनी पाठ्य पुस्तक मिलेगी। अब देखो 50 कलम बनाना है, यहाँ पे कितनी कलम है, 5 कलम है। अगर इसको 50 बनाना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप क्या करो कि 5 गुना में 10, ये कलम हो गई 50। उसी तरीके से यहाँ पे बचेगा 8 गुना में 1 मतलब 8 बटे में 10, और यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया तो इस तरफ भी 10 से मल्टीप्लाई होगा। देखो यहाँ पे आपने 10 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पर भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके वो पाठ्य पुस्तक बनेगी। ऑप्शन में दिया है 8, ऑप्शन में दिया क्या 8? ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या गया 5 दम 50 कलम हो गई है। जो 50 कलम है ना वो मिलेगी आपको 8 पाठ्य पुस्तक के मूल्य में। तो इसका 50 पुस्तक के बदले में कितने पाठ्य पुस्तकें आएंगी? 8। समझा बच्चों? चलो, यहाँ पे क्या बोला बच्चों सवाल में? उसने बोला है कि एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात दिया गया है, मतलब बॉय और गर्ल का अनुपात क्या दिया है? 8:5। ठीक है बच्चों, यदि लड़कियों की संख्या 160 है, देखो लड़कियों की संख्या कितनी दी है? 160। तो लड़कों की संख्या, मतलब उसने कुल विद्यार्थी बोला है। क्या बोला है? कुल विद्यार्थी। तो यहाँ पे बच्चों ये बताओ 5 में कितने का गुना किया कि 160 आया? 32 का गुना किया। कितने का? 32 का। यहाँ पे आपने जब 32 का गुना किया तो आपको मिला 160, है ना? तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, आप, उसने बोला कि कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थी मतलब लड़के और लड़कियों दोनों को मिलाना पड़ेगा। ये सुनो, लड़के और लड़कियां कितने हैं? 8 और 5 13। 13 में 32 का गुना करो, आंसर मिल जाएगा बच्चों आपको। कितना आ जाएगा? 416। और दूसरा मेथड इसका ये भी हो सकता है बच्चों, क्या करेंगे पता है? 8 में 32 का गुना करो, कितना हो जाएगा ये? 8 दूनी 16 और 8 त्रिक 24 और 1 25, 256। इन दोनों को ऐड करोगे तो भी आपको मिल जाएगा आंसर बेटा, है ना? इस तरीके से अभी क्या करेंगे?